नमस्कार, मेरा नाम है बाबुल विवेक और स्वागत कर रहा हूं खबरबाज पर। आज चर्चा करेंगे बिहार की, चर्चा करेंगे नीतीश कुमार की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जिनको लेकर जब से केंद्र में एनडीए की सरकार बनी है तब से लगातार नीतीश कुमार को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। और लोगों का कहना है, क्योंकि उनका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा रहा है कि वो आए दिन अपने गठबंधन को बदलते रहते हैं, कभी इस पाले में जाते हैं, कभी उस पाले में जाते हैं। तो इसको लेकर आए दिन लोगों के मन में ये आशंकाएं हैं कि क्या नीतीश कुमार फिर पलटी मारेंगे। मीडिया में भी यह चर्चा काफी तेज हो रही है कि क्या नीतीश कुमार फिर से पलटी मारेंगे। तो आइए आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर से पलटी मार सकते हैं, और पलटी मारेंगे तो क्या होगा। अगर नीतीश कुमार पलटी मारेंगे तो वैसे तो एनडीए की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सरकार वैसी ही बनी रहेगी, चलती रहेगी जैसे अभी चल रही है। लेकिन नीतीश के 12 सांसदों के हट जाने से जो एनडीए बिल्कुल नेक टू नेक फाइट में आ जाएगी। और फिर अगर एक तेलुगु देशम पार्टी ने भी अपना समर्थन वापस ले लिया तो सरकार गिर जाएगी। इन दो दलों के ऊपर पूरा का पूरा गठबंधन का दारोमदार टिका है। इसीलिए विपक्ष के कई एक नेता एनडीए को अब नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस न कहकर नीतीश डिपेंडेंट अलायंस एनडीए या नायडू डिपेंडेंट अलायंस एनडीए कह रहे हैं। नीतीश कुमार की अगर बात करें तो बिहार में नीतीश कुमार ने जो राजनीति शुरू की था, छात्र राजनीति की चाहे बात कर लें, छात्र राजनीति में ये सभी, चाहे सुशील मोदी हो, चाहे लालू प्रसाद यादव हो, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे नरेंद्र सिंह हो जो स्वर्गीय नरेंद्र सिंह अब हो चुके हैं, तो ऐसे ये सभी नेता, चाहे शिवानंद तिवारी हो, ये सभी छात्र राजनीति में रहे थे। जेपी आंदोलन से इन्होंने अपने राजनीति की शुरुआत की थी, जेपी आंदोलन में इन लोगों ने हिस्सा लिया था। और बाद में समाजवाद का जो है इन्होंने झंडा बुलंद किया। राष्ट्रीय सबसे पहले जनता दल, विश्वनाथ प्रताप सिंह की जब सरकार थी तो ये सभी नेता विश्वनाथ प्रताप सिंह के साथ जनता दल में थे। बाद में नीतीश कुमार राष्ट्रीय जनता दल के साथ भी रहे और बाद में उन्होंने वहां से हटकर समता पार्टी जॉर्ज फर्नांडिस के साथ बनाया। समता पार्टी के बाद फिर जनता दल यूनाइटेड की स्थापना हुई और वो नीतीश कुमार नेता बने। तो काफी लंबी कहानी है। नीतीश कुमार के अगर इतिहास को देख लें तो नीतीश कुमार वफादार नहीं रहे हैं, चाहे लालू के साथ रहे, फिर उन्होंने लालू का साथ छोड़ दिया। इनके साथ जो नेता थे कभी आते रहे कभी जाते रहे, चाहे अनंत सिंह की बात कर लें, बाढ़ वाले अनंत सिंह जो सोशल मीडिया में चर्चा में रहते हैं। नीतीश कुमार का भी उनसे काफी पुराना संबंध है, काफी अच्छा संबंध रहा है। जब राष्ट्रीय जनता दल की सरकार से, राष्ट्रीय जनता दल से नीतीश कुमार अलग होकर जब उन्होंने समता पार्टी बनाया था और बाद में जो जनता दल यूनाइटेड बनाया, तो अनंत सिंह का काफी सहयोगी ने शुरुआत के दौर से मिलता रहा। लालू के पाले में शहाबुद्दीन थे तो नीतीश कुमार के पाले में अनंत सिंह जैसे बाहुबली नेता हमेशा से रहा करते थे। लेकिन बाद के दिनों में सरकार में रहने के बाद इनके रिश्ते अनंत सिंह से भी खराब हो गए। अनंत सिंह पर कई एक मुकदमे ला दिए गए। इस कई एक प्रकार की बातें हमने मीडिया में देखी, चलती रही। अगर हम बात करें जॉर्ज फर्नांडिस को, तो नीतीश कुमार ने जॉर्ज फर्नांडिस को भी धोखा दिया टिकट न देकर। सबसे पहले समता पार्टी से हटाकर उन्होंने फिर बाद में जनता दल यूनाइटेड नाम की अपनी पार्टी बनाई। सबसे पहले समता पार्टी में थे और समता पार्टी की स्थापना जॉर्ज फर्नांडिस ने की थी। लेकिन नीतीश कुमार जॉर्ज फर्नांडिस के भी नहीं हुए। नीतीश कुमार हाल के दिनों में हम सभी देखते हैं कि किस प्रकार से कभी एनडीए में जाते हैं, कभी इंडिया जो पहले यूपीए हुआ करता था यानी कि राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के गठबंधन के साथ चले जाते हैं, कभी एनडीए में आ जाते हैं। और यह क्रम उनका बिहार में चलता रहता है। और मजेदार बात यह है कि यह दोनों पार्टियां इन्हें रोकने के लिए वैसे ही खड़ी रहती है कि जैसे कोई बच्चा उछल कर जाता है और उसका अभिभावक या कोई पास खड़ा बड़ा आदमी उसे रोक लेता है, ठीक उसी प्रकार से रोकने के लिए ये दोनों पार्टियां खड़ी रहती हैं। नीतीश कुमार भाजपा की तरफ से उछलते हैं तो राष्ट्रीय जनता दल उसे यहाँ बिहार में रोकती है, कैच कर लेती है। और राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से उछलते हैं तो एनडीए यानी बीजेपी वाले इन्हें कैच कर लेते हैं। तो राजनीतिक मजबूरियां ऐसी हैं कि नीतीश कुमार कल तक बिहार में उपयोगी थे, लेकिन अब वही नीतीश कुमार केंद्र में भी उपयोगी हो गए हैं। और इसीलिए यह सवाल उठ रहा है क्योंकि इनका इतिहास ऐसा रहा है जो स्थिर नहीं रहा है। ये हमेशा वफादार नहीं रहे,
बल्कि राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं रही और छोटी छोटी बातों पर आए दिन इन्होंने पाला बदलने से इन्हें कोई परहेज नहीं है। और राजनीति में यह मैं नहीं कहता कि ये इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं जो ऐसा कर रहे हैं, राजनीति में हर कोई ऐसा करता दिख जाएगा, लेकिन इतने फ्रिक्वेंटली कल तक जो जिस भारतीय जनता पार्टी को ये गाली दे रहे थे या जिस भारतीय जनता पार्टी को भला बुरा कह रहे थे, कल तक जो भारतीय जनता पार्टी इन्हें भला बुरा कह रही थी, वो दोनों अगले ही दिन भूल जाते हैं और फिर जिसके साथ तक कल थे उसे भला बुरा कहना शुरू कर देते हैं और यही क्रम बार बार चलता है। इसीलिए नीतीश कुमार पर ये सवाल उठाए जा रहे हैं। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार की राजनीतिक मजबूरी है, बिहार की परिस्थितियों को अगर हम देखेंगे तो यह नीतीश कुमार की राजनीतिक मजबूरी है कि यहाँ पर उन्हें जो बिहार का मुद्दा है, उन्होंने ही यह मुद्दा उठाया था, बिहार के विशेष राज्य के मुद्दे को, बिहार के विशेष राज्य के मुद्दे को उठाते हुए उन्होंने बिहार के लोगों से अपील किया था कि वो अपने नाखून और अपने बाल दें। जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ताओं ने जगह जगह से, पूरे देश से, क्षमा करेंगे, पूरे बिहार में अलग अलग जगह से, हर जगह से लोगों के नाखून और बालों के सैंपल को इकट्ठा किया था, फिर उन्हें दिल्ली भेजा गया था, यह कहते हुए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, क्योंकि नीतीश कुमार के डीएनए पर सवाल उठाया था। नीतीश कुमार जब भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर राष्ट्रीय जनता दल की तरफ चले गए थे, यानी वो भाजपा की गोद से उछल चुके थे और राष्ट्रीय जनता दल की गोद में आ चुके थे, उसी वक्त प्रधानमंत्री जी ने बिहार में कहा था, एक जनसभा में नीतीश कुमार के डीएनए को लेकर सवाल उठाया था। नीतीश कुमार के उस समय मार्केटिंग मैनेजर हुआ करते थे प्रशांत किशोर जो उनका चुनाव प्रबंधन कर रहे थे, उन्होंने इसे मुद्दा बनाया और नीतीश कुमार जी के जदयू के कार्यकर्ताओं ने पूरे बिहार के लोगों का नाखून और बाल का सैंपल कलेक्ट किया और उसे दिल्ली भेजा, यह कहते हुए कि आप बिहार के सैंपल को प्रधानमंत्री जी ने भला बुरा कहा, जबकि प्रधानमंत्री जी ने नीतीश कुमार के सैंपल को भला बुरा कहा था, लेकिन उसे बिहार से जोड़कर भेजा गया था। और आज नीतीश कुमार उसी भारतीय जनता पार्टी के साथ फिर से जा चुके हैं। अब बिहार के उस सैंपल का, डीएनए का जो उन्होंने जांच करवाया था, क्या ये भूत उनका पीछा इतनी जल्दी छोड़ेगा? नहीं। इसीलिए यह नीतीश कुमार की राजनीतिक मजबूरी है कि वो यह सवाल उन्हें उठाना पड़ेगा और इसके पक्ष में परिणाम लाकर देना पड़ेगा। तो यह सवाल उठना लाजमी है कि नीतीश कुमार अब क्या करेंगे। क्या अपनी पार्टी के अस्तित्व को बचाने के लिए वो फिर से उन सवालों को उसी तरह से उठाते रहेंगे जैसे वो उठा रहे हैं, यानी कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, विशेष पैकेज मिलना चाहिए, या नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के उसी प्रकार से अच्छे सहयोगी बन जाएंगे और जिस प्रकार से उन्होंने प्रधानमंत्री जी का चरण छूकर यह दिखाने का प्रयास किया कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शरणागत हैं, तो वो पूर्णतः शरणागत हो जाएंगे, दंडवत हो जाएंगे, या वो अपने रीढ़ को दिखाते हुए कि उनके अंदर मेरुदंड है, उनके अंदर रीढ़ की हड्डी है, उसे दिखाते हुए नीतीश कुमार फिर से बिहार के विशेष राज्य के दर्जे की अपनी मांग पर कायम रहेंगे। यह देखने वाली बात होगी और यही नीतीश कुमार की राजनीतिक मजबूरी है, जो लोगों के मन में यह शंका है या आशंका है कि एनडीए की सरकार कभी भी खतरे में आ सकती है। तो ये आज की चर्चा थी जिसमें हमने नीतीश कुमार के बारे में बात किया, संक्षेप में यह जानने का प्रयास किया कि नीतीश कुमार को लेकर क्यों आशंकाएं उठ रही हैं। ऐसे ही अलग अलग वीडियो में हम अलग अलग विषयों को लेकर आप तक आते रहेंगे, आपको देश और दुनिया दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए खबरबाज के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।